दोस्तों ये खंडागिरी है। खंडागिरी की गुफाएं मैं पहुंच गया हूं। तो दोस्तों लिंगराज मंदिर से बाहर आकर हम लोग अपनी सफ़र के साथी के साथ निकल पड़े हैं 2 गुफाओं के लिए, जिसका नाम है उदयगिरी और खंडागिरी। तो उदयगिरी और खंडागिरी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। भुवनेश्वर टाउन से बाहर जा रहे हैं और गूगल मैप का हम लोग भरपूर सहारा ले रहे हैं। तो चलिए अब भुवनेश्वर के जो 2 गुफाएं हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और वो पहाड़ी पर स्थित है, तो चलिए अब चलते हैं खंडागिरी की ओर। दोस्तों ये खंडागिरी है। खंडागिरी की गुफाएं मैं पहुंच गया हूं और ठीक एक तरफ जो है इस तरफ गुफाएं हैं और दूसरी तरफ जो है जो लोग जा रहे हैं ये है। तो रोड के दोनों तरफ जो है वो खंडागिरी और उदयगिरी की गुफाएं हैं। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग खंडागिरी और खंडागिरी की गुफाएं देखेंगे। ये देखिए लोग जो है गुफाओं से नीचे उतर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं खंडागिरी। यहाँ खंडागिरी जाने से पहले टिकट ली जाती है। तो इस तरफ देखिए टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। ये टिकट काउंटर है। इस तरफ से इस तरफ टिकट काउंटर है। ये ये टिकट काउंटर है। इंडियन के लिए 25 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 300 रुपीज़ है। 4 कंट्रीज के लिए 25 है। 15 साल के कम उम्र के लोगों के लिए फ्री टिकट है। तो ये खंडागिरी ये गुफा जाने से पहले यहाँ पर आपको टिकट लेनी होगी और टिकट लेने के बाद ये सामने देखिए ये जाने का रास्ता है। इस तरफ से आप गुफाओं के ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाओं में। और उस तरफ आप देखिए जो लोग दिख रहे हैं उधर, ये उदयगिरी की गुफाएं हैं और रोड के दूसरी तरफ खंडागिरी की गुफाएं। तो आइए सबसे पहले मैं इन गुफाओं की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता दूं। तो ये यहाँ जो शिलालेख है और इसमें जानकारी दी गई है कि उदयगिरी और खंडागिरी पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं तो उनको लेना कहा गया है। और ये गुफाएं जो है वो जैन परंपरा से संबंधित है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं कहा जाता है कि खारवेल जो राजा थे और उसके उत्तराधिकारियों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, जो कि 10वीं 11वीं शताब्दी तक इसका निर्माण जो है वो इसकी बनावट की अगर बात करें तो ज़्यादातर गुफाओं में एक लाइन में कई कोठरियों का जो दरवाज़ा है वो बरामदे में खुलती है और उसके ठीक सामने जो है एक सोने की जगह, लोगों को ऐसा मानना है कि वो सोने की जगह थी जहाँ सिर के तरफ जो है वो तकिए के तौर पर ऊंची जगह कर दी गई है। जिस कई बरामदों और कई कमरों को बाद में पूजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ की गुफाओं में रानी गुम्फा और स्वर्णपुरी मंचपुरी 2 मंजिली गुफाएं हैं, जबकि हाथी गुम्फा भी नाम है। 12 भुजी गुम्फा में 24 तीर्थंकर और उनकी शासन देवियां और अनंत गुफा में गजलक्ष्मी, सूर्य व स्वास्तिक प्राचीन भारतीय शिल्प कला के उत्तम उदाहरण है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उदयगिरी
वह खंडागिरी की गुफाओं में। तो चलिए ट्रैवलिंग लवर के जितने भी व्यूअर हैं उनको दिखाता हूँ उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं उदयगिरी की गुफाओं में। ये गुफा की ओर जाने का रास्ता है और हम लोग गुफा की ओर जा रहे हैं। देखिए सामने ऊंची पहाड़ी पर गुफा है जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, तो वो गुफाएं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए उदयगिरी की गुफाओं में ट्रैवलिंग लवर के जो साथी हैं वो सीधे ऊपर जो है वो चले गए हैं। देखिए ऊपर ट्रैवलिंग लवर के साथी ऊपर गुफा पर चढ़े हुए हैं और वहीं मैं भी चल रहा हूँ। ये देखिए ऊपर चलते हुए बड़ी सावधानी से। ये देखिए गुफाओं में जाने का अलग अलग रास्ता है और ये देखिए किस तरह के कमरे बने हुए हैं गुफा में। इधर आ गया ये देखिए तो देखिए गुफा के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया हूं। थकान भी हो रही है अब। देखिए ये सामने ट्रैवलिंग लवर के दोनों साथी देखिए उधर गुफा में बैठे हुए हैं अंदर में। देखिए इन सीढ़ियों को देखिए, बहुत ही खतरनाक सीढ़ियां हैं। आराम से हौले हौले बढ़ते हुए और ये देखिए वाह। और प्रेम देखिए, प्रेम जो है वो कहीं भी जो है पीछा नहीं छोड़ता। कहीं भी जहाँ मौका मिले वहाँ देखिए ये दिल के चित्र। लगता है कि इन्हीं पौराणिक जो पत्थरों पर ये नाम लिख देने से प्रेम सफल हो जाता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, प्रेम का जो इजहार है वो सामने करना चाहिए, लेकिन अब कौन मनाए। देखिए लक्की प्लस पैपी, देखिए जरा इधर लक्की प्लस पैपी इधर है। ये भाई ये तो नया ही है, दीपक एंड चंदन। ये तो जो है वो दीपक एंड चंदन तारीख के साथ। तो अगर आप आते हैं तो कृपया कर ऐसी हरकतें न करें। प्रेमियों जोड़ियों को जो है वो नाम नहीं लिखे। थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, बहुत थकान हो गई है ट्रैवलिंग लवर को। देखिए इधर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार। थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स हो लेता हूँ। अब हम लोग इस गुफा के दूसरे हिस्से में चलते हैं। पहले मैं सावधानी से उतर जाता हूँ क्योंकि यहाँ सावधानी से उतरना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह से ये उतर गया। अब मैं इधर आ गया हूँ। चलिए अब गुफा के दूसरे हिस्से की तरफ
चलते हैं हम लोग इस तरफ। देखे रास्ता देखे इस गुफा का नाम जबेश्वर गुफा है इसका नाम। देखिए गुफा इस तरह का है और ये ठीक गुफा के अंदर जो है आपको ले चलता हूँ। ये देखिए जो मैं बता रहा था कि हो सकता है इधर जो दिगंबर जैन सोते होंगे उस तरफ सिर का हिस्सा हो, वो ऊंचा हो, उसे तकिया के रूप में इस्तेमाल करते। ये देखिए उदयगिरी गुफाओं का सबसे ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ मैं अब आ गया हूँ। और ठीक दूसरी तरफ खंडागिरी की गुफाएं और ऊपर दिगंबर जैन मंदिर दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं सबसे टॉप पर। तो ये रास्ता है और ये हम लोग पहुंच गए हैं सबसे टॉप जगह पर। ये देखिए ट्रैवलिंग लवर के दोनों साथी एक दूसरे की तस्वीरें उतारते हुए। उदयगिरी गुफाओं के सबसे टॉप पर मैं पहुंच गया हूं और ये देखिए सबसे ऊपर का हिस्सा है। दूसरी तरफ भुवनेश्वर टाउन दिख रहा है और ये ठीक पीछे जो दूसरी गुफा है खंडागिरी की गुफाएं हैं उसके ऊपर दिगंबर जैन टेम्पल है। और इस तरह से दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उदयगिरी गुफाओं के सबसे टॉप पर। रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये उदयगिरी की गुफाएं हैं और सबसे टॉप पर मैं हूँ और यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़ारा शहर का भी है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आए हुए हैं। और मेरे ठीक पीछे जो दिख रहा है वो दिगंबर जैन टेम्पल है जो कि खंडागिरी गुफाओं के ऊपर है। तो उदयगिरी गुफाओं को देखने के बाद हम लोग खंडागिरी गुफाओं की ओर जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उदयगिरी गुफाओं को। तो उदयगिरी की गुफाओं से अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ और रोड के ठीक उस तरफ खंडागिरी की गुफाएं हैं। तो अब मैं वहाँ चलूँगा। ये देखिए मैं एग्जिट कर गया, ये सामने रोड है और रोड के ठीक दूसरी तरफ जो है वो खंडागिरी की गुफाएं हैं जिसके ऊपर जैन दिगंबर मंदिर है। तो चलिए चलते हैं खंडागिरी की गुफाओं की ओर।